महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति। छोटे बच्चे की भक्ति ने मृत्यु को भी हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो भक्ति की असीम शक्ति को दर्शाती है। यह है महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की कथा। वह दिव्य मंत्र जो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन इसकी महिमा और लोकप्रियता एक छोटे से बच्चे की अटूट शिव भक्ति से जुड़ी हुई है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, क्योंकि ये मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। लेकिन कैसे एक छोटे बालक की भक्ति ने इस मंत्र को इतना शक्तिशाली बना दिया? आज हम विस्तार से जानेंगे पूरी कहानी, मृकंडु ऋषि से लेकर यमराज तक और भगवान शिव की लीला तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक महान ऋषि थे मृकंडु। उनकी पत्नी का नाम था मारुतमती। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। दुखी होकर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मृकंडु, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन दो विकल्प हैं। या तो एक बुद्धिमान, तेजस्वी, ज्ञानी और भक्त पुत्र जो केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, या फिर एक मंद बुद्धि पुत्र जो बहुत लंबी आयु वाला होगा। तुम्हें चुनना है। मृकंडु ऋषि और मारुतमती ने बिना किसी संकोच के कहा, हे प्रभु, हमें बुद्धिमान और भक्त पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव बोले, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मारुतमती ने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। बालक मार्कंडे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और शिव भक्त थे। उनके माता पिता उन्हें शिव पूजा और मंत्रों की शिक्षा देते थे। मार्कंडे हर रोज शिवलिंग की पूजा करते, जल चढ़ाते और भक्ति में लीन रहते। जब मार्कंडे 16 वर्ष के करीब पहुंचे तो उनके माता पिता बहुत उदास हो गए। मार्कंडे ने पूछा, माता पिता, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब मृकंडु ऋषि ने सारी बात बता दी। बेटा, भगवान शिव ने हमें वरदान दिया था कि तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन आने वाला है। मार्कंडे मुस्कुराए और बोले, पिताजी, चिंता मत कीजिए। भगवान शिव ही मेरे रक्षक हैं। मैं उनकी शरण में जाता हूँ। माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडे शिव मंदिर चले गए। वहां उन्होंने शिवलिंग के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका निरंतर जाप शुरू कर दिया। मंत्र इस प्रकार है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र का अर्थ है हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित और पोषण देने वाले हैं। जैसे ककड़ी बेल से अलग होकर मुक्त हो जाती है, वैसे ही मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर अमरता प्रदान करे। 16वां वर्ष पूरा होते ही यमराज मृत्यु के देवता स्वयं अपने दूतों के साथ मार्कंडे को लेने पहुँचे। यमराज का रूप भयंकर था, हाथ में काल का पाश लिए महिष पर सवार। उनके दूत पहले आए थे, लेकिन मार्कंडे की भक्ति और मंत्र जाप की शक्ति से वे पीछे हट गए। यमराज स्वयं आगे बढ़े और बोले, मार्कंडे, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडे डरे नहीं, वे शिवलिंग को कसकर जकड़कर बैठ गए और तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने अपना पाश मार्कंडे की गर्दन में फेंका, लेकिन पाश शिवलिंग पर लग गया। शिवलिंग हिलने लगा। मार्कंडे ने शिवलिंग को और भी मजबूती से पकड़ लिया। तभी शिवलिंग फट गया और उसमें से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, रौद्र रूप में, त्रिशूल हाथ में, जटाएं लहराती हुई। उन्हें देखकर यमराज भी कांप उठे। भगवान शिव क्रोधित होकर बोले, यमराज, ये मेरा प्रिय भक्त है, तुम इसे छू भी नहीं सकते। कहते हुए भगवान शिव ने यमराज की छाती पर लात मारी। कुछ कथाओं में त्रिशूल से प्रहार किया। यमराज धराशायी हो गए। भगवान शिव ने मार्कंडे को आशीर्वाद दिया। बेटा मार्कंडे, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी जीत लिया। मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। तुम सदा 16 वर्ष के युवा रूप में रहोगे और चिरंजीवी हो जाओगे। फिर शिव जी ने यमराज को उठाया और कहा, यमराज, मेरे भक्तों को कभी मत छूना। यमराज ने शिव जी को प्रणाम किया और चले गए। भगवान शिव ने मार्कंडे को बताया, ये मंत्र जो तुमने रचा और जपा मुझे अत्यंत प्रिय है। भविष्य में जो भी इसका जाप करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा और मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार एक छोटे बच्चे की निश्चल भक्ति ने महामृत्युंजय मंत्र को अमर बना दिया। ये मंत्र आज भी लाखों लोग जपते हैं, रोग, अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति के लिए। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, लेकिन मार्कंडे की कथा ने इसे लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, अगर आप भी मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो रोज इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव सदैव आपके साथ है। कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम त्र्यंबकं यजामहे लिखकर बताएं कि आपने कितनी बार मंत्र जपा है। जय शिव शंभू, जय महामृत्युंजय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय महामृत्युंजय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।